अगर ज्ञान न मिलता तो तपी हुई रहती, पर सत्संग सुना, हमेशा खुश आबाद भजन ऐसे गाती थी, मस्ती में रहती थी। तो ये बेवफाइयां, ये तो 1% वाला मिसाल है, ऐसे अनेकों हजारों लाखों मिसाल मिलेंगे। दुख पीड़ाएं, दुनिया की तरफ खाली मुंह करके तो देखो, मैं जानिया दुख मुझको, पर दुख सब आया, सब जगह दुख ही दुख, दुख ही दुख। पर उस तरफ से मोड़कर जब गुरु आत्मा की तरफ, ज्ञान की तरफ लगाता है, अपने सत्य स्वरूप की तरफ लगाता है, तो आज फील करते हो, अनुभव करते हो ना, सुख कहाँ है? सुख है एक विचार में, ज्ञान में। बाकी तीनों लोगों को घूम कर भी देखोगे, सब जगह दादा भगवान ने बोला ना, लाखों लोगों के साथ मैं मिला हूं, सभी शहरों में, दुनिया के मुल्कों में गया हूं। सच्चाई है। जब प्रिय मंच अपने अंदर देखते हो, दुनिया में कोई ऐसा सुख नहीं जो मुझे रिझा सके, पर ब्रह्म ज्ञान का आनंद निराला, वो तो ब्रह्म ज्ञानी गुरुओं से ही हमको मिल सकता है। सवेली जल्दी पहले ही ये निश्चय करके अपने ब्रह्म ज्ञान का अंदर में से पक्का दावा कर बैठे। बाकी दूसरी बातें हजारों, तुम दृष्टांत बोलोगे, तुम बातें बनाओगे, उस समय रिस्पांस मिलेगा, थोड़ी देर के बाद सब भूल जाएगा। सब हजारों दृष्टांत सुनने होंगे, हाँ, गुरु से जो सुने हुए दृष्टांत हम लोगों को हैं, वो पत्थर की लकीर है। ये याद रखना, ये एक कमाल की बात है। सरल सीधे थोड़े शब्दों में जो बोला गया, या बाकी जो प्रैक्टिकली चलकर दिखाया गया, एक एक अनुभव, वो जैसे पत्थर की लकीर, बाकी सब ऊपरी आया, ऊपरी चला गया। कितनी बातें सुनो ऊपरी ऊपरी, पर निश्चय जाकर अपना अंदर से वो काम कर लेता है। ये सच्चाई है। तो इसीलिए गोपियां घूम रही हैं कृष्ण के पीछे, वो निश्चय के लिए। हम लोग घूमते थे वहां, भागे भागे जाते थे पागलों की तरह। बोला जाता था चरे लोग हैं, पागल हैं, अरे ये लोग जा रही हैं, अरे ये लोग जा, खाली यही होता रहता। जब हम लोग पूना जाते थे तो गीता भगवान बोलते थे, ये पूना है, बोल रही है नचाओ, वरना यहाँ हुई वहां बात फट फट पहुंच। तो हम देखते थे हमारा नगर भी बोल रही है नचाऊ था। वहां जो भी फटाफट फटाफट, ये सत्संग में जा रही है, ए दादा इधर से आए, वो गीता भगवान उधर, सारा दिन लोगों को और सब बातें भूल गई थी, खाली यही याद रहता था, अभी आए, अभी गए, अभी ऐसा हुआ। तो लगता था इन लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, केवल ये प्रपंच उनको। फिर दादा बोलते थे, बड़े दादा भगवान बोलते थे, अच्छा है, चिंतन भी सत्संग का ही कर रहे उल्टे से उल्टे। उनको एक चिंतन तो मिल गया है कि सत्संगी जा रहे हैं, सत्संगी आ रहे हैं, ऐसा है, इनका गुरु धक्के खाऊ है, भटकता रहता है, इनको भी भटकाता है। बोला एक बार ये बात चली थी, विवेकानंद सभी जो थे रामकृष्ण के, तो एक डॉक्टर उनके पास नदी में से, माना उसमें नाव में आता था बच्चों के से, लड़कों के साथ, बहुत बहस करता था रामकृष्ण के साथ, क्योंकि रामकृष्ण मस्त फक्कड़ जैसा दवाई करने उनकी आता था इलाज के लिए। तो जब जाता था वापस तो भी कोई ना कोई तो उनके साथ होते थे सभी। तो एक दिन रामकृष्ण ने पूछा बच्चों से कि क्या कहता रहता है। बोला सारा दिन उल्टम पुल्टम बोलता है, हम सुनना नहीं चाहते, उसके साथ हम नहीं जाएंगे, अकेला जाए, और ऐसी ऐसी बातें करता है। रामकृष्ण ऐसा है, इनका गुरु ऐसा है, लड़कों को फंसाया है, यंग लड़कों को पागल बना के बैठा है, ये बातें करते हैं। तो रामकृष्ण ने हंस दिया, बोला आप हंस रहे हो? बोला दुनिया का चिंतन छोड़ के मेरा चिंतन कर रहा है वो। तो बोला ये उल्टा चिंतन कर रहा है। बोला उल्टा करते करते सीधा हो जाएगा। और एक दिन आकर के शरण में पड़ा, शाबाश है आपके बच्चों को, सत्संगी जो बच्चे लड़के हैं, यंग लड़के, कॉलेज में जाने वाले,
कैसे आप में विश्वास रख सकते हैं? और मैं भी जब जाता हूं तो मेरा पीछा आप कर रहे हो। पहले सच में उल्टा बोलता था, अब मैं उल्टा तो सोच भी नहीं सकता हूं आपके। ये है प्रभाव ब्रह्मज्ञानियों का, सच्चाई का प्रभाव ये काम करता है। बोल रही नचाऊ। ये सिंधी का वचन है शब्द भाई। हो करने वाले लोग, शोर मचाने वाले, वो बात कहीं भी चुप करके नहीं सुन, देख ले उधर से उसको उसके उसे टेला वुमन वाली बात। टेलीपैथी। ये जो जब भर्तरी राजा उस गोरखनाथ से उसको मिला कुछ नहीं, तो ये किधर पानी भरने गया है भर्तरी, तो मटका था वहां नल का, उसमें से पानी आ रहा है आ रहा है, और ये चिंता में बैठा है। इतना गमगीन तो गुरु नानक वहां से निकले, तो देखा कि ये पानी तो भरने को रखा है, तो जानबूझकर मटके में छेद कर दिया गुरु नानक ने। अचानक उसको होश आया, बोला मटका भरा क्यों नहीं है? बोला छेद है। बोला छेद तो था नहीं। बोला मैंने किया, गुरु नानक ने बोला। तो ये बोला आपने छेद क्यों किया? बोला जैसे ये छेद उसको भरने नहीं देता है, तेरे अंदर भी अशांति का छेद इतना गहरा है कि तेरे अंदर खाल लगा पड़ा, इतना उलझा हुआ है तू। तो बैठकर ज्ञान उसको दिया, उसने ज्ञान लिया और उसको ठंडक बहुत आई। तो सिद्ध जो सिद्ध थे, मना गुरु गोरखनाथ और ये मच्छेंद्र, तो गुरु गोरखनाथ प्रकट हो गया वहां और बहसमबाजी बहुत करने लगा, बहुत की। तो क्या किया, बहस करते करते वो ऊपर चला गया। तो गुरु नानक भी ऊपर गए, तो इसको हैरानगी लगी, मैंने तो इतनी की है कमाई, तभी मैं ऊपर जा सकता हूँ, ये कैसे जा रहा है? फिर वहां आपस में वार्तालाप हुआ। वार्तालाप हुआ तो फिर गुरु नानक का निश्चय इसने जब सुना, चुप होकर नीचे आ गया। भर्तरी ने सब देखा, बोला आज तक जो अपने आप को कुछ बताता था, मैं हूं, आज एक ये हम लोग को बोला जाता था कि दादा भगवान का जब गुरु आया उनके शहर में हैदराबाद में, तब उधर के जो भी महंत थे, पंडित थे, उन्होंने बहुत बहसमबाजी की आकर, माना बैठी सभा और खूब, एक अकेले उनके गुरु और वो उधर पूरे लोग, इतना बहस होने के बाद एक एक चुप होते गए। उन्होंने सबने बोला इनके अंदर गजब का निश्चय है, आत्म पावर, आत्मा की शक्ति, उसके आगे और सब बातें जीरो है। मूर्खों को बेवकूफ बनाएंगे वो, पर ब्रह्मज्ञानी जहां एक, वो एक जैसे शेर, जो शेर बना विच बोलते उसका ये। तो बोला जाता था तुम अन्य बातें छोड़कर पहले निश्चय कर, वो तारता है। अपने आत्म निश्चय में रहो, बाकी सब बातें रूंग में आ जाएंगी, चुंगे में। ये तो ये जब सिद्धों ने माना कि गुरु नानक अवतारी पुरुष है,